चलो बनाए हो आप लोग सवाल, दिखाइए कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए, पैर में फंसने का डर है बस। दिखाइए, ठीक, आ जाइए आ जाइए। पहले क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा सब लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है इनका। सभी टीचर्स ध्यान देंगे, अपने अपने क्लास का एडमिट कार्ड ऑफिस से कलेक्ट करके उसको स्कैन करके क्रॉस चेक करके वापस ऑफिस को सबमिट करेंगे। क्लास 3 to 6 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एडमिट कार्ड कलेक्ट करके उसको स्कैन करके 2 का पावर -7/15। सबमिट करेंगे। इसके बाद में हो जाएगा। हाँ प्लस में आएगा, हाँ प्लस में 7/15 प्लस में आएगा ना। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एलसीएम तो प्लस का 15 आएगा, माइनस का 15 आपने क्यों लिखा है? किसका कॉपी है? आपका है। एलसीएम प्लस का 15 आएगा ना, ध्यान से देखिए। हाँ देखिए यहाँ पे एलसीएम तो प्लस का 15 आएगा ना। एक लाइन और लिख देते हैं, इसको क्या दिक्कत है? 1/3 + 1/3 + 1/-1/5 है ना, आप माइनस एलसीएम तो 15 आएगा, ठीक है। 7/15, ठीक है। हाँ आ रहा है पहले का, आपका कितना आया है? 5 5 10 में 3, हाँ ठीक है। आ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बात मत करो। आयुष, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो इनका आंसर है वो है 6 का पावर 5। सब लोग का आया है, ठीक। बस ब्लू ही पेन है क्या मेरे पास? रेड नहीं मिल रहा है। ये पेन आपका है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है XYZ का पावर 2, सबका पावर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है sin θ × cos θ × cot θ, और इन सबका पावर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है 2/9 का पावर 2 डिवाइड बाई 1 का पावर 2, मतलब 2/9 का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। अरे सुन लो, ऊपर है पावर सेम, तो पावर की एक जगह लिखोगे तो हो जाएगा 2/9। 2/9 का पावर 2 होगा ऊपर, ऊपर 2/3 का होल स्क्वायर है इंटू 1/3 का होल स्क्वायर है ना, तो पावर की एक जगह लिखोगे 3/1 है, इनने 1/3 लिखा है। चलो कोई नहीं, जैसे इनने लिखा उस ऑप्शन का सही है, 3/1 है। तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 1, है ना। 4 इसका आंसर आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है x3 y3 z3 प्लस x3 y का पावर 4 और z3, ठीक। हाँ बोलिए। अच्छा इसको मैंने कैसे किया है? हाँ ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। 81 कट रहा है ना, 4 से 4 कट रहा है, काट दो, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। 4/, हाँ ये ठीक, ये भी ठीक, ठीक। अब कैंसर, हाँ तो वो कट तो गया, 9 से 4 बार में कट गया, 4 इसका आंसर आएगा, ठीक। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू इतना, तो इतने के होल स्क्वायर में सब में ना गुणा हो गया, सबका होल स्क्वायर में गुणा हो गया इतने से, तो 2 को x यहाँ पे हुए, अब 2 को है ना x, तो 3 को x हो जाएगा, या अच्छा ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, हाँ पावर 3, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जब इससे इसमें करोगे है तो होल स्क्वायर है ना, देखो ध्यान से, तो x है 2 गो और एगो यहाँ पे x 3 गो हो जाएगा, y 2 गो यहाँ पे है और 2 गो यहाँ पे, y 4 गो, ठीक है, और z 2 गो एगो 3 गो, हाँ ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज का देखिए ये क्वेश्चन, जरा मेरा बैग दीजिए तो उधर से, उसमें डायरी होगा निकालना, आ जाइए।
आकर बैठ जाइए। देखिए डेली हम लोग क्या पढ़ेंगे है ना, उसका मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमको आज आप लोग को ये चीज़ पढ़ाना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का एक फ्लो में चलता रहेगा। तो उसके लिए मैं पहले से कुछ नोट करके आ गया हूँ कि आज आप लोगों को पढ़ाना क्या है ना। और आज का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास जो अभी 9 में जाने वाले जो बच्चे हैं वो, या जो 10 के बच्चे हैं, आप लोग जब 10 में जाओगे ना तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। वहाँ पर देखोगे बहुत सारे रूट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो रूट वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए ज़रूरी हो कि आप रूट में कंफर्टेबल हो जाए कि ऐसी चीज़ें काम करती हैं। ठीक, देखो चौक है किसी के पास इधर दो, तो चौक दे दो। हाँ ठीक। अच्छा ये बताओ, मान लो कहीं पे कपड़ा मिटाने वाला आपके पास है, ठीक। देखिए आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बोला है सेम पावर सेम बेस। अभी तो आपको पावर दिख रहा था, कभी कभी क्या होगा आपको पावर नहीं दिखेगा। मान लो कहीं पैसा लिखा हो √3 × √2, यहाँ पे क्या सेम है? पावर सेम है। क्या सेम है? पावर। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? जो सेम है उसको एक जगह लिख लो, जो सेम है उसको एक जगह लिख लो। क्या हो रहा है दोनों में? गुणा हो रहा है ना। तो 3 × 2 कर दो, कितना आएगा? √6। यही तो नियम है, क्योंकि ना तीन रूट से बाहर आएगा ना 2 आएगा बाहर, इसका निकल नहीं पाएगा। तो क्या डायरेक्ट गुणा करो। अच्छा इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 3 का पावर 1/2 × 2 का पावर 1/2। देखो क्या पावर सेम है? पावर सेम है तो पावर को हमने एक जगह लिख दिया। गुणा हो रहा था, हमने गुणा कर दिया, तो 6 का पावर आ गया 1/2। अच्छा इसमें कोई फर्क है? नहीं। आपको बताए हैं कि रूट का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली पावर 1/2। तो देखो आज हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पे सेम बेस है, कहाँ पे सेम पावर है, ठीक है। आप खड़े हो बताना क्या है, ठीक। मैं इनसे पूछूंगा, बाकी लोग बस शांत रहेंगे। इनसे मैं पूछूंगा सेम बेस है कि सेम पावर है। देखो क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है ना। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3 × यहाँ पे है 3, ठीक, और यहाँ पे लिखा है 3। बताओ क्या सेम है? सेम बेस है कि सेम पावर है? बेस सेम है ना। बैठ जाइए, बेस सेम है। इधर से आप बताओ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम बेस है, तो पावर दोनों जगह कितना कितना लिखा हुआ है? 1/2 and 1/3। क्या बात सही बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे लिखा है पावर 1/2, यहाँ पे लिखा है 1/3। आप लोगों को दिख रहा है? बैठ जाइए। तो मतलब सर यहाँ पे पावर क्या है? अलग अलग है। पावर क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे कितना है? 1/2, यहाँ पे है 1/3। आपको दिख रहा है? समझ में आ रहा है कैसे है? तो यहाँ पे किसका रूल रहेगा? सेम बेस का कि सेम पावर का? सेम बेस का यहाँ पर रूल रहेगा। तो सर सेम बेस का अगर रूल लगाना है तो पहले तो एक काम करो, इसको देखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 3 का पावर 1/2 × 3 का पावर 1/3। अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो क्या आएगा? सर जो चीज़ सेम है उसको एक जगह लिखते हैं। सेम क्या है? बेस। हमने बेस को एक जगह पे लिख दिया। पावर का क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 1/3 + 1/3। अब 1/3 या 1/2 सबको जोड़ने आता है, इसको रफ में कर लेना है, ठीक है। नहीं कि यहीं पे लगा करने। 2 + 3 5/6 आएगा। डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 3 का पावर 5/6 हो गया। आपको इसको लिखने का एक रूट में मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को इसको लिखने का। अब इतना समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब मैं बोर्ड पे बुला रहा हूँ, बोर्ड पे बुला रहा हूँ इधर से। इसी को अगर जोड़ घटा मुझे तो कोई दिक्कत है? बताओ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों से? यहाँ पे है 5, यहाँ पे 3 × √3 और -3 √3 है ना। सॉल्व हो जाएगा। इधर से सॉल्व होगा, आपसे होगा। आ जाइए, देखिएगा सब लोग, बाकी लोग भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। थोड़ा नीचे देख कर आइएगा, इसमें टच ना हो।
क्या आप लोग समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या सेम है? बेस सेम है कि पावर सेम है? बेस। लेकिन नियम कहाँ पर लगता है? गुणा में। तो जहाँ जहाँ गुणा हो रहा है वहाँ पर नियम लगाएंगे, जहाँ पे घटाव है वहाँ पे घटाव लिख देंगे। बन गया? एक मिनट, दिखाइए तो। आपने लिखा तो यहाँ तक ठीक है, आपका लिखा हुआ। इसके आगे बेस को आपने एक जगह लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/5। और इसका मतलब 1/2। क्या आपने 1/5 में 1/2 जोड़ा है? नहीं जोड़ा। सही कीजिए। एक मिनट दीजिए। बन गया? दीजिए चौक दीजिए, बैठ जाइए आराम से, आकर बैठ जाइए। यहाँ पे गड़बड़ है आपका, यहाँ पे गड़बड़ है। देखो यहाँ पे क्या है? घटाव। घटाव कहाँ पे हो रहा है? पावर में कि बेस में? बेस में। बेस में हो रहा है घटाव, तो फिर पावर का क्यों घटा दिया? और गुजर घटा में ऐसा नियम लगता भी नहीं है। बेस में घटाव हो रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे। आप नहीं आए तो इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। चलो बताएंगे इसको। दिखाइए। हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हाँ ये भी ठीक है आपका। दिखाइए। अच्छा 15, कोई बात नहीं, तो चेक कर लेंगे उसको। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप दिखाइए। एकदम ठीक है। हाँ ठीक, दिखाइए। हाँ ठीक, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। दिखा दीजिए इधर भी। हाँ ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विषय, बहुत बढ़िया। आप लोग आज से आ रहे हो? दिखाओ तो प्रशांत। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिखाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिखा दीजिए। बना लिया आपने भी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, हाँ अभी जो आए थे जिनने बनाया इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सही बनाया इनने? क्योंकि देखो सर, इसमें तो नियम अप्लाई नहीं करेंगे, ये तो घटाव है, तो क्या यहाँ पर नियम अप्लाई हो जाएगा? नहीं अप्लाई होगा। आपको मैं जोड़ घटाव भी सिखाऊंगा, रूट वाले को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। आप इनको घटा भी नहीं सकते हो। दो चीज़ों को तब आप जोड़ पाते हो या तब उसको घटा पाते हो जब दोनों का पावर सेम हो। अरे बस समझ में, यहाँ पर देखो इसका पावर 1/3, इसका पावर 1/3, इसका पावर 1/2, घटा नहीं सकते इसको। अरे बस समझ में, अभी आपको बताएंगे कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। कहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, ऐसा इनका बिल्कुल सही बनाए हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, मान लो कहीं पर लिखा है 2 + 3, आंसर कितना आएगा? 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, आप जोड़ सकते हो, डायरेक्ट कितना आएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन कहीं पैसा लिखा है तो 2 का पावर 2 + 3 का पावर 2, तो इसको क्या लिखोगे? क्या 5 का पावर 2 लिखोगे? सर 5 का पावर 2 कैसे लिखेंगे? वो तो नियम अप्लाई होता है केवल गुणा और भाग में। हमको इसको अलग सॉल्व करना होगा, इसको अलग सॉल्व करना होगा, तब जाकर होगा। ये नहीं कि लगे यहाँ भी जोड़ने, अरे बस में यहाँ पैसे नहीं जुड़ेगा। तो अभी मैंने कॉपी में चेक कर रहा था, तो उनने क्या किया था, इसको ऐसे बनाया था। बताइएगा आप लोग सही है कि नहीं? मतलब आपका तो बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बच्चे नहीं समझे बताता हूँ कि इसको इसमें गुणा कर दिया गया और इसको फिर इसमें भी गुणा किया गया, दोनों जगह गुणा हो गया। इसका मतलब होता है पावर 1/5, इसका मतलब होता है पावर 1/2, जोड़ा गया, बट्टा के जोड़ के 7/10 आ गया। यहाँ पे 1/5 अरे 1/3 बेस से में तो पावर को गुणा में जोड़ देंगे। तो 2-3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। इसके आगे देखिएगा, इनने क्या किया था, इसको बताइए सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है √3, तो इनने लिखा था 3 का पावर 1/2 माइनस 1/3। बताइए तो क्या यहाँ पे नियम लगेगा? तो भाग में सर पावर घटता है, यहाँ पर तो पहले घटाव है। भाग में होता तो पावर हम घटाए तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर यहीं पे भाग होता ना, भाग ऐसे, अगर भाग होता तब आपका ठीक होता, तब कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो पहला तो भाग है नहीं, क्या है? घटाव।
तो ऐसा काम हम करेंगे नहीं, जोड़ घटाव में नियम अप्लाई होता नहीं है। ऊपर से ये भी देखें सर, जो घटाव हो रहा है ना, पावर में घटाव नहीं हो रहा है। घटाव कहाँ पे हो रहा है? बेस में हो रहा है। किस में हो रहा है घटाव? बेस में हो रहा है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में? ऐसा हम नहीं लिखेंगे, 100% क्या है? गलत है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। ये दिखाइए इसको, इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। दिखाओ तो इसमें थोड़ा सीरीज वाइज लिखा गया है। अब देखो, मान लो कहीं पे लिखा है 3 × 5, कितना लिखा है? 3 × 5, तो आप इसको कितना लिखोगे? 15। 15 क्यों लिखा? अब इसको देखो, क्योंकि सर 3 का भी पावर 1 है, 5 का भी पावर 1 है। अगर पावर के एक जगह लिख दें तो 3 में 5 से गुणा करेंगे तो सर 15 ही आएगा ना, और 15 का पावर 1 मतलब क्या होता है? 15 होता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख पाए। आ रहा बात समझ में? लेकिन कहीं पैसा लिखा हो तो 3 का पावर 2 × 5 का पावर 3, तब ना पावर सेम ना बेस सेम, अब कोई भी नियम अप्लाई नहीं होगा। अब हमको बेसिक से जाना होगा। अब क्या करेंगे? बेसिक से। सर यहाँ पे कोई नियम अप्लाई नहीं हो रहा, ना पावर सेम है ना बेस सेम है, क्या करें भाई? इसको अलग सॉल्व करे, हो जाएगा 9। इसको अलग सॉल्व करो, 5 × 5 × 5। अब जितना गुणा लिख दो, ठीक? आ रहा है समझ में? तो कहीं कहीं पे क्या होगा, कहीं पे पावर सेम होगा तो नियम अप्लाई होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम बेसिक से करेंगे, हमको बेसिक तो आता ही है, ठीक है। अब देखिए, मान लो कहीं पे लिखा है 3 × 5, 3 × 5, और कहीं पे लिखा है 3 5। बताओ दोनों अलग अलग है कि सेम है? क्या है? दोनों अलग अलग है ना। एक है 3 × 5 मतलब 15, और एक क्या है? 35 है। 3 और इसको बगल में अगर 5 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 35 होता है, ना कि 3 × 15 होता है। लेकिन यही अगर यहाँ पे वेरिएबल मान लो ये हो x × y और यहाँ पे हो x y, अब बताओ, अब दोनों क्या हैं? अब दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों अब दोनों आपके सेम हैं, क्योंकि x × y बोलो चाहे x y बोलो, दोनों क्या हैं? सेम हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में क्या है? सर जब नंबर की बात आएगी ना, नंबर, तो अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से तो गुणा में है, और ऐसे लिखा गया है तो सिंपल एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 3 × 5 को। लेकिन जब यही वेरिएबल्स की बात आएगी, x y z a b c d इन सब की बात आएगी, तो x × y बोलो चाहे x y बोलो, बात सेम है। ये दोनों क्या हैं? सर ये दोनों सेम हैं। ये क्या हैं? सेम है ना। लेकिन ये क्या हैं? ये दोनों, ये सर अलग अलग है। ये क्या है? अलग है। फर्क पता चल रहा है आप लोगों को? तो कभी भी 3 × 5 को आप ऐसा नहीं लिखोगे। तो सर कैसे लिख सकते हैं इसको? एक और तरीका बताओ लिखने का। तो 3 × 5 को अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3 ब्रैकेट लगा दो, फिर ब्रैकेट लगाकर 5 लिखो। अब बताओ, अब इसका मतलब क्या है? अब ये ठीक है, अब ये ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। आ रहा समझ में? इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। आ रहा समझ में? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों से। आ जाइए इधर से, आप आ जाओ, इसको मिटा दें। तो बस देख रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस आपको क्रिएट हो रहा है। एक क्वेश्चन कराते हैं इनसे। अब आपको पहचानना है कहाँ पे पावर सेम है, कहाँ पे बेस सेम है। मैं इनको जो क्वेश्चन देने वाला हूँ थोड़ा देख कर आना। वहाँ पे क्या होगा? सेम पावर भी होगा और सेम बेस भी होगा। जहाँ पे सेम पावर होगा वहाँ पे सेम पावर वाला रूल अप्लाई करना है, जहाँ पे सेम बेस होगा वहाँ पे सेम बेस वाला। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे। √2 में गुणा करना है √3 से, ठीक, और फिर माइनस यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, और फिर इसमें प्लस। और सर दोनों लग रहे हैं नियम, तो आपका मन जो मन वो लगाओ। मान लो बोलो सर दोनों नियम लग रहे हैं, किसको लगाए? तो आपका मन है, आपका मन है। तो सर अच्छा ज़्यादा कौन होगा? अच्छा वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको दोनों लग रहा है तो मैं बोलूँगा सेम बेस वाला नियम लगा लो, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। लोग उसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका ये 2, जरा बनाओ तो।
देख रहे हो एक ही में 3 क्वेश्चन है ना, आप लोग भी सॉल्व कीजिए इसको। एकदम घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। सब लोग अपना अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ पे गड़बड़ किए हो, ठीक है। ये आपका ठीक है, यहाँ पे ठीक है। देखो आपने तो कमाल कर दिया, 100% सही, थोड़ा सा भी गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। लो ठीक, बैठ जाइए बैठ जाइए। आपका यहाँ पे गलती हो रहा है। नहीं 1 मिनट रुको तो। हाँ ये ठीक है, ये ठीक, हाँ ठीक। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे। गड़बड़ नहीं है। बस 1 मिनट, थोड़ा उधर देखिए देखिए। 1 मिनट आराम से आराम से। चलो कोई नहीं बैठ जाओ। थोड़ा बहुत गलती हुआ है उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे पावर में गड़बड़ किया आपने। ये ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ अब ठीक दिखाओ ये। हाँ ठीक, ये √4 होगा ना। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। दिखाइए तो, गड़बड़ की है ना, गड़बड़ है, सही कीजिए, बताएंगे अभी। हाँ हाँ और सब ठीक है। दिखाइए, थोड़ा पावर को सही से लिखिए, ठीक। यहाँ पे आपका गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखो। क्या सेम है दोनों जगह पे? पावर सेम है ना। पावर को आपने एक जगह लिखा नहीं लिखा। जब पावर सेम होता है तो पावर की एक जगह लिखते हैं, बेस से मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे तो आपका ठीक है, और 2/2 हाँ ये ठीक है। दिखाइए, हाँ आपका ठीक है, हाँ ठीक। आ रहे हैं उधर ही आ रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। दिखाइए तो इधर से, आप लोग बनाए हो। 10 कैसे हो गया? यहाँ पे गड़बड़ है। जब रूट लग गया यहाँ पे तो फिर 5/6 क्यों लिखा? ये तो ठीक है। इस टोटल का मतलब, इसका मतलब होता है ना 1/2, तो फिर तो हट गया है ना। और यहाँ पे इसमें जब क्या सेम है, पावर या बेस, पावर से में तो पावर की एक जगह लिख दिया है, तो बेस में गुणा होता है, गुणा करो। यहाँ पे और 2 लिखना था ना, 4 हो गए। दिखाइए, आज बोर्ड पे बुलाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बोर्ड पे बुलाना ठीक है आप लोगों को। ऐसे तो आप लोग गलती कर रहे हो, है ना। 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। क्या सेम है यहाँ पे? पावर या बेस। बेस के जगह लिखो तो पावर को जोड़ना पड़ेगा। बेस के जगह लिख के बना तो पावर को जोड़ दो। अगर पावर के एक जगह लिख दिया है तो बेस में गुणा है तो गुणा कर दो, आ जाएगा 4 का पावर 1/2। इसका मतलब कितना आएगा? 2 का पावर 1 आ जाएगा। 4 का पावर 1 मतलब क्या होता है? √4 2। उठाइए, सर इधर है, ये वाला गलत है। हाँ ठीक, दिखाइए तो। हाँ, आ रहे हैं, बस 1 मिनट। हाँ ठीक, दिखाइए। अभी भी गड़बड़ हो रहा है, अभी भी गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे? बीच में गड़बड़ कर रहे हो आप।
हाँ आपका ठीक है, बहुत बढ़िया। दिखाइए तो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक ठीक, समझ में आ गया? चलो ठीक। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है? दिखाओ। हाँ ठीक। देखो आपने यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे इनने किया था। पहला क्वेश्चन है तो गलती होने की संभावना बनती है क्योंकि मैंने मिक्स करके दिया है, कहीं पे बेस सेम कहीं पे पावर सेम। मैंने बोला है जहाँ पर जो नियम लग रहा है उसको लगाओ। जब इसमें इनने इससे गुणा किया, अच्छा इन सब में नियम लगा सकते हैं, तो सर जोड़ घटा यहाँ पर क्या नियम लगाओगे? इन सब में नियम थोड़ी लगेगा। तो जब गुणा होगा या भाग होगा तब नियम लगेगा। इससे गुणा हो रहा है तभी यहाँ पे नियम लग पा रहा है, तो नहीं लगता। चलो इस सब ने यहाँ पे गुणा किया, इतना आया। फिर इससे हमने यहाँ पे किया, इतना आया, इससे इतना किया, मतलब लिख दिया एक बार ऐसे करके। अब जरा देख लो, मान लो इधर क्वेश्चन नहीं दिया गया आपको, बस इतना क्वेश्चन है √2 इंटू √3। क्या सेम है दोनों में? बेस की पावर, पावर। तो पावर को एक जगह लिखो। पावर क्या करेंगे? एक जगह लिखेंगे, ना कि पावर को जोड़ने लगेंगे। जब पावर सेम होता है, जो सेम होता है उसको एक जगह लिखना होता है। ये जोड़ना गलत है, ये जोड़ना क्या है? गलत है, इसको जोड़ेंगे नहीं, ठीक? जो सेम हमने इसको एक जगह लिख दिया। पावर लिखने का ये भी तरीका है, 1/2 ऐसे लिखो, चाहे 1/2 नंबर में लिख दो, 1/2। 2 में बेस में क्या हो रहा है? गुणा होता है, गुणा करो, भाग है तो भाग करो, जोड़ है तो हाँ, जोड़ है तो कुछ नहीं होगा। मैंने बोला जोड़ है तो बोल रहे हैं जोड़ करो। जोड़ो तो कुछ नहीं होगा, घटाओ है तो कुछ नहीं होगा। सर गुणा भाग के लिए नियम अप्लाई होता है, ठीक? गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा सर √6, है ना? और 1/2 में 1/2 जोड़ने पे कौन आया था बनाने? आधा में आधा जोड़ने पे कितना होता है? पूरा होता है, 1 होता है। बेस रिमाइंडर से में 2, 1 1 2/2 1 आता है, ना कि 1/2 आता है। तो यहाँ भी आपका गड़बड़ था। ध्यान से देखो, आप आई थी? अच्छा आप नहीं थी? हाँ, अपने में झगड़ा करो दोनों मान, है ना? चलो एक तो काम हो गया, एक तरफ का सॉल्व हो गया। अब आ रहा है सेकंड क्वेश्चन पे जो इसमें दे रखा है। यहाँ बताओ क्या सेम है? बेस की पावर, बेस सेम। तो सर बेस सेम है तो बेस को एक जगह लिख दो। तो बेस को मैंने एक जगह लिख दिया। पावर के साथ क्या करते हैं? तो सर गुणा में जोड़ते हैं, भाग में घटाते हैं। गुणा होता है जोड़ दो, तो इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2। ये इनका 100% सही है। इनका क्या है? 100% सही है। गड़बड़ इन्हें किया था बस यहाँ पे इन्हें गड़बड़ कर रखा था। इनका सही है, ये हो गया √6 ना, ठीक है, इनका सही है। यहाँ पे क्या सेम है बताओ? दोनों, कोई भी नियम अप्लाई कर दो। आप चाहो तो सेम बेस वाला कर दो, चाहे सेम पावर वाला। इन्हें क्या है? कौन सा नियम अप्लाई किया है? कोई बताएगा? बोर्ड पर देखिए सब लोग, बोर्ड पर देखिए क्या अप्लाई किया है? सेम बेस की सेम पावर, सेम पावर का इन्हें नियम अप्लाई किया। क्या गलत है अप्लाई करना? गलत नहीं है। वो भी सर नियम होता है, जब आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप किसी में जाइए, आप किसी रास्ते जाइए, दोनों रास्ते में से कोई गलत नहीं है। इन्हें सेम पावर का नियम अप्लाई किया, पावर को एक जगह लिख दिया है। तो बेस में 2 2 4 गुणा, तो गुणा करके 4 लिख दिया है। क्या हम 4 को 2 लिख सकते हैं? √4 को लिख सकते हैं ना? सबको पता होगा कि सर √4 का मतलब वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। कुछ बच्चे क्या किए हैं, इसको ऐसे बनाते हैं कि सर ये 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 1/2। हम यहाँ पे ना सेम बेस वाला करेंगे। सेम बेस, तो बेस को हमने एक जगह लिख दिया, तो पावर का फिर क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। तो 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2 डायरेक्ट जोड़ने आता है ना भाई, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। सर यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, √4 आ रहा है। √4 का मतलब 2 ही होता है। √4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, ठीक? चलो ये नोट हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो अब कि मैं 2 लोगों को बुला रहा हूँ, ठीक है? दोनों लोग आएंगे, एक बॉयज एक गर्ल्स। आधा आधा बोर्ड में आप लोगों को दे दे रहा हूँ, आराम से बना। आपकी कैमरा हिलाइएगा मत, ठीक है? बहुत पैसा लगा है इसमें। फ्लिपकार्ट से 2 रुपये का स्टैंड मंगाए थे। हाँ 2 रुपये मिल गया था। कभी कभी ग्रोसरी में ऑफर रहता है ना, तो उसमें इसका 2 रुपये प्राइस दिखा रहा था। तो भाई ने बोला ऑर्डर कर दे, तुमने हाँ ऑर्डर कर दो, है ना? ऐसा ऑफर कौन छोड़ेगा?
बस इसमें दिक्कत है ना कि ऐसा रोटेट नहीं होता इसका मतलब जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, है ना, रोटेट नहीं होगा। ऐसे एक आता है 360 डिग्री है, 360 डिग्री नहीं है। चलो क्या चाहिए टॉपिक भी नहीं स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक, 2 लोग आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आना है, बना कर जाना है, ठीक है। हाँ, मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराने हैं, बारी बारी सॉल्व करा रहा हूँ। आएंगे, बना कर जाएंगे, मैं सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप लोग बना लेना, जब मैं सॉल्व करूंगा आप लोग उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व हो जाएंगे। √3 इंटू √2 माइनस, अच्छा 1 मिनट रुको जरा, इसको बताओ तो जरा एक चीज़ देखो, बताओ ये गुणा होगा कि नहीं। सर 3 में 5 से गुणा होगा, हो जाएगा। √3 में √5 से गुणा होगा, सर ये होगा 15, ये कितना होगा, रूट 15 होगा। किसी को बता दो कि सर पावर सेम है, पावर की जगह लिखेंगे √15 आ जाएगा, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा, 3 यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ पे 2 है, इसका आंसर कितना आएगा, क्यूब √3 मतलब 3 यहाँ पे 2 दूना 4, चाहे सेम पावर वाला अप्लाई कर दो, यही आंसर आएगा, ठीक। अब जरा देखो, लेकिन अगर ऐसा हो तो 3 इंटू √2 3√2, आप बोल रहे हो सर इसका आंसर आएगा 3√2, कितना आ रहा है 3√2, क्या आपने गुणा किया यहाँ पे, तो गुणा हुआ ही नहीं सर, मतलब मैंने आपको दिया सर सलमान लिख दिया 3 इंटू 5 और आपने क्या लिख दिया 35। अब जरा ध्यान से देखो, यही बताना था मुझे। हाँ वही तो पूछना है आप लोगों से। हाँ एक चीज़ देखो, जरा ध्यान से देखो, आप सब दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये 3 इंटू 5 और ये 35 अलग अलग है, लेकिन 3 इंटू √2 और 3√2 ये दोनों सेम है। आ रहा है बात समझ में, देख रहे हो कितना मैथ कंफ्यूजिंग है। अगर आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं हो तब गलती कर दोगे। 3 इंटू 5, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, वो गलत तरीका होता है। ऐसे पॉइंट ऐसे लोग बीच में लगा देते हैं, लेकिन मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। एक काम किया करो, उसको नीचे लगाओगे तो डेसिमल हो जाएगा, तो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। क्यों लगाए पॉइंट, मत लगाया करो, ब्रैकेट लगाया करो, सबसे बढ़िया। पॉइंट लगा दोगे कोई भी देखेगा मैथमेटिशियन बोलेगा डेसिमल लगा रखा है इसने। अब जरा ध्यान से देखो, 3 इंटू √2 और 3√2 सर ये सेम है, ये क्या है सेम है, ये सेम है, लेकिन सर ये अलग है, ये क्या है अलग अलग है, अलग अलग है। सर ये चल क्या रहा है यहाँ पे, आप कितना कंफ्यूज कर रहे हो, चल क्या रहा है, देखो वही तो चल रहा है, बता रहे हैं। मान लो कहीं पे लिखा है x इंटू वाई स्क्वायर, मैं इसको लिख दूँ ऐसे XY स्क्वायर, ये क्या है सेम है, बताओ बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर सब लोग सेम है। लेकिन मैं इसी को लिखता हूँ 15 इंटू 12 और इसको मैं ऐसे लिख दूँ 15 12, ये सर ये तो सही है, ये गलत है, ये क्या है गलत है, ठीक। लेकिन मैं इसको लिख दूँ, मान लो 15 इंटू √12 हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15√12, अब ये सही है। अब क्या है ये सही है, आ रहा है समझ में। सही क्यों है सर, यहाँ पे जो पावर है ना, इसको 15 का बोल रहा है तो मेरे से अलग रहो, क्या बोल रहा है मेरे से दूर रहो, क्योंकि मैं इस पे पावर ए लगा हुआ हूँ। यहाँ पे आपने अगर ऐसा कर दिया, क्योंकि 15 का भी पावर 1 था, 12 का भी पावर 1 था, और डायरेक्ट गुणा हो सकता था, आपने उसको गुणा नहीं किया, आपने उसको ऐसा लिख दिया, ये गलत है, ये क्या है गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि देखो सर मैं वो 15 का पावर 1 और ये है 12 का पावर 1/2, कैसे कर लोगे गुणा, कैसे कर लोगे गुणा। मैं तो बाहर निकला हुआ रूट से बाहर, मेरे पे कोई रूट नहीं है, मेरे पावर 1 है, लेकिन इसको कैसे निकालोगे बाहर, ये तो निकलेगा नहीं, है ना। 12 का स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता है। 16 का होता है, 9 का होता है, 12 का तो होता नहीं है। खूब सके से आप ऐसा लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं लिखना सिखाऊंगा आप लोग को, उसको भी कैसे लिखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, तो चाहे इसको ऐसे लिखो तो 15√12 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आ रहा समझ में। तो मान लो अगर कहीं पे क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है, आ जाइए आप, आ जाइए, 3√3 इंटू 2 इंटू रूट, चलो एक बता दें, बैठ जाओ, एक बता दो।
इंटू 5, इसका आंसर कितना आएगा? 2√15। हर जगह गुणा हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। लेकिन सर गुणा ये हो रहा है तो हमको एक चीज़ देखना होता है, कहाँ पे पावर सेम है। सेम पावर में गुणा होता है, सेम पावर में क्या होता है? गुणा होता है। जहाँ पे सेम पावर वहाँ पर कुछ नहीं होता है, बस बोलता है आगे बस लगे रहो, तुमसे कोई हमको मतलब नहीं है। तो इस 2 को बोलेगा सुन भाई बातें यहाँ पे लगा रहा है ना, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि तुम अलग पावर के हो, तुम ना अलग हो, तुम आगे बस दिखोगे, हमसे तुम्हारा गुणा अभी नहीं हुआ है बस। और इसके साथ चाहो तो आप गुणा का साइन देकर लिख सकते हो, चाहे ऐसा भी लिख सकते हो। सर यहाँ पे पावर तो सेम है, तो पावर को मैंने एक जगह लिख दिया, 3 इंटू मैंने 5 इसको लिख दिया, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? 2√15। अब इसको बताओ, अगर कोई इसका आंसर ऐसा लिखता है 2√15 और कोई इसको ऐसा लिखता है 215, बताओ क्या दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? पावर 1/2 हो जाएगा। दोनों अलग अलग है ना, एक जगह 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक जगह पे पावर 1/2 है, ये दोनों को आप सेम कैसे बोल सकते हो? तो कभी भी आप इसका आंसर लिखना, 2 को ऐसा लिखना है गुणा में लगे, ये ना किसके अंदर, इसके अंदर बंसी के अंदर डाल दिए, है ना, डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या है? ये दोनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। बुलाऊं बोर्ड पे सब लोगों को, बुलाऊं तो आ जाओ। मतलब छोटा छोटा मैं आप लोग क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन कितना जल्दी करके दिखाता है। चौक है क्या इधर? चौक चौक दो, हाँ दो। पहला क्वेश्चन है √3 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √2 इंटू 1। ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, आ जाओ। ज़्यादा बड़ा है क्या? लास्ट बेंच इधर, बेसिक से बनाओ, हाँ घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ इन लोगों के कहने चलो मत पढ़ो, ये सब गड़बड़ करा देगा। हो गया, बहुत बढ़िया, आ जाइए, आ जाओ जी, आप आ जाओ। एक लाइन से सबको बुला दे रहे हैं, ठीक है, हाँ एक लाइन से बुला रहे हैं, जल्दी ले आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या है, √3 इंटू √2 इंटू √3 -5 इंटू √3। बनाओ तो जरा इसको, जैसे कैसे लिख दें 5√3, कोई दिक्कत है? बनाओ, आपका बिल्कुल सही है, 100%, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी सर गुणा चल रहा है इस तरह का। दो, आ जाओ जी, सही करो, सनी है इसको, थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, आ जाओ आ जाओ, हो गया, चलो आ जाओ। आपका दूसरा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, बना लिया इसको, दिखाओ तो। 5 के ऊपर रूट लगा है, देखो जरा, नहीं लगा है तो फिर गुणा कैसे कर दिए? अभी वाला क्वेश्चन है ये, देखो ये 5 कहाँ है? 5 बाहर है। अरे 5√9 का मतलब क्या है? 5 × 3। ये 5√9 का मतलब क्या है? इस लड़की ने एक लाइन आगे लिख दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? √9 का मतलब इतना होता है। आ रहा है समझ में? हाँ 3 हो सकता है, ठीक है। आ जाओ जी, आप आ जाओ।
आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक। करो तो गुणा। हाँ इसमें इससे गुणा हो गया, क्या इसमें इससे नहीं होगा? तो आपने बिल्कुल कॉपी कर दिया उसको, उसमें गुणा किया ही नहीं। बताओ मत उन लोगों को करने दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। देखो रूट 9 का ना बाहर निकालोगे रूट से तो हो जाएगा 3, तो 5 3 15। गलत है, गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक, ये ठीक, उसको बनाओ, इस वाले को। इसको बनाए हो? नहीं उसको नहीं बनाया, इसको बनाओ। हाँ ठीक। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? हाँ बेसिक से जाओ, बेसिक से जाओ। चलो आप एक काम करो, इसको बना दो, इसको रहने दो, बस इतना है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है जरा इसको बनाओ तो। हाँ ठीक, ठीक, हाँ ठीक। यहाँ पे 1 में गुणा करोगे रूट 2 से तो कितना आएगा? हाँ हाँ ठीक ठीक। दीजिए देखिए, दीजिए। बताइए क्या सेम है सब जगह पे? क्या सेम है? पावर सेम है, तो पावर को लिखिए। सर पावर क्या इतना बड़ा लिख दे, इतना सब आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। क्या हो रहा है बेस के साथ? गुणा, तो गुणा कर दो। जोड़ होगा तो जोड़ कर देंगे, घटाव होगा तो घटाव में जोड़ में नियम अप्लाई, हल्ला नहीं, घटाव में जोड़ में नियम अप्लाई नहीं होता, बस गुणा इसलिए नियम अप्लाई हो रहा है। अब क्या करना है? सर पावर ऐसा लिखा हुआ है, 2 3 6 और 12 7 72। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसको करके दिखाओ तो। हाँ बताओ। 12 है, 12। अच्छा आपने इसमें गुणा कर दिया। देखो ये क्या गुणा का साइन है, घटाव का साइन है, तो गुणा फिर कैसे कर दिया? बस उतना रहेगा। इसका तो घटाव है ना, तो घटाव नियम थोड़ी अप्लाई होता है गुणा में। हाँ ठीक। चलो 2 5 10 33, बहुत बढ़िया, जाइए। ठीक है, इनका ठीक है ये वाला। ठीक है, बॉयज में आ जाओ जी, आप आ जाओ, आ जाओ। मैं मिटाते चल रहा हूँ यहाँ से। लीजिए इधर जाइएगा, बनाइए तो इसे। स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देखो हड़बड़ाना नहीं है, बेसिक जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, ठीक है। हड़बड़ा जाओगे दिक्कत हो जाएगा। हाँ
बचा के जाना, बचा के नीचे देखो, देखिएगा एक चीज देखिएगा, इनने बिल्कुल सही बनाया है, बनाने में कोई गलत नहीं है, लिखने का थोड़ा सा तरीका इन्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो दो लिखे हैं लग रहा है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कोई देख के बता नहीं सकते सर पावर में मल्टीप्लाई करें कि बेस में कर रहे हैं, दोनों पे डाउट है। तो बिल्कुल सही है, इनका कोई गलत नहीं है, बस इस दो को जो लिखे हैं थोड़ा इसको अगर ऐसा लिख दें, सर 3 का पावर हो गया इंटू 2, चलो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इधर, तो लगेगा कि चलो ये जो 2 में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से, ना कि 3 के पावर से, ठीक है। अच्छा वहाँ पे सेम क्या था, पावर की बेस, बेस सेम था, तो बेस सेम था तो बेस को एक जगह लिख दिया गया। सर 2 का, तो 2 को बोला गया तुम अभी गेम से बाहर हो, तुम्हारा अलग हो। चलो अगर मैं मिक्स क्वेश्चन दूँ इधर से एक ऐसा कि चलो एक ही में 2 टाइप के क्वेश्चन, जैसे ऐसे हो गया 5, यहाँ पे चला गया 2 इंटू 5, यहाँ पे चला गया 3, एक तो हो गया गुणा, इसके साथ साथ मान लो एक और चीज़ गुणा में है, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3 और तो 3, हाँ 3 और यहाँ पे है 6। जरा इसको देखो, देखो बताओ इस क्वेश्चन में कहाँ पे कौन सा नियम अप्लाई होगा, आप नहीं, आप आ जाओ, आप हाँ आ जाओ। देखो एक ही क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन दिए गए, आपको ढूंढना होगा कहाँ पे कौन सा नियम अप्लाई होगा, बताओ तो जरा। यहाँ पे क्या है, सेम पावर के सेम बेस, जहाँ पे सेम पावर होगा पावर का क्या करेंगे एक जगह लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ इंटू कर देंगे, कुछ होगा इंटू हो पाएगा, वो भी ऐसा इंटू का भी होगा, बताओ जहाँ पे 5 का पावर 1/2 है और 6 का पावर 1/3, कभी गुणा कर पाओगे इसको, तो गुणा होगा ही नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, जहाँ पे गुणा वहाँ पे गुणा करेंगे। मैंने बोला था ना कभी कभी ऐसा होगा जहाँ पे गुणा आपका हो पाएगा, कहीं पर नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे और जहाँ पे होगा उसको कर देंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का किसी तरह का भी क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। अच्छा 5 था, बहुत बढ़िया, और उसको ऐसे छोड़ दिया, चलो ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, इसमें तो कुछ होगा नहीं, 2 और 3 है ना, यहाँ पर 2 लिखो, आपने 3 क्यों लिखा है, 2 है ना, आ रहे हैं उधर लिख रहे, हाँ ठीक ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, जाइए चौक यहाँ पर रख दीजिए। आपने पावर 1/5 लिखा कि 1/2 लिखा है, इधर जो दिखाए हैं अभी 1/5 पावर होगा ना, हाँ अब ठीक है, अब ठीक, हाँ अब ठीक है, हाँ दिखा दी, इधर से दिखा दी, आ जाओ आपकी, आप आ जाओ। क्या सेम है, पावर की बेस, पावर सेम है, इधर तो सर 2, देखो इधर 2 ही में नहीं अप्लाई होगा और दोनों में क्या सेम है, पावर, तो पावर की एक जगह आपने लिखा है, कहाँ लिखा है देखिए, गलत है, गलत है, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, हाँ आपका ठीक है, आपका ठीक है, आपका ठीक है, गड़बड़ है, यहाँ पे नियम कैसे अप्लाई कर दिया, 1 मिनट रुको, चल उधर चलो, उधर चलो, हाँ ठीक है, आ रहे हैं, एक गलत है, हाँ, बता रहे हैं गलत कैसे, आपका ठीक है, कहाँ पे बेस सेम है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तब हो जाएगा, तब हो जाएगा, हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, चलो जी ध्यान देना, हल्ला नहीं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया पकड़ा है ना, वैसा हम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम जब नियम अप्लाई करने जाएंगे
तो पहले देख खोजो कहाँ कहाँ पे नियम अप्लाई हो रहा है। लास्ट बेंच, ध्यान दो बोर्ड पे, यहाँ पे क्या सेम है, बेस। कितने दूर तक सर, हर जगह सर गुणा है, लेकिन इतने दूर तक नियम अप्लाई हो पा रहा है, इसके आगे अभी हो नहीं पा रहा है। तो इसको ऐसे कॉपी कर दो, ये चाहो तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से 5 का पावर 1/2 1/3। इसमें कोई फर्क थोड़ी है, वही है। चलो ठीक है, ये लोग वेटिंग लिस्ट में है, अभी इन लोग का नंबर नहीं आया है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सर बेस, यहाँ पे पावर से पावर को मैंने एक जगह लिख दिया, बेस में गुणा होता 2 3 हो गया 6। अब जैसे मैंने 6 लिखा तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर देखो अब तो हो गया ना सेम, 6 का पावर 1/5 यहाँ पे 6 का पावर 1/3, यहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे पावर को जोड़ सकते हैं, बेस से मैं तो बेस को एक जगह लिख के पावर को जोड़ सकते हैं। तो जो चाहे बच्चे इसको ऐसे बना सकते हैं, सर 6 को एक जगह लिख दे और पावर को जोड़ दे 1/5 + 1/3, ठीक है। इसका क्या करें, उसको ऐसा अलग लिख देंगे, इंटू 5 का पावर 1/2 हो गया। तो आज के क्लास यहीं पर रहेगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी कम से कम 5-6 दिन ये और चलेगा। अभी तो हम लोग बस गुणा में ही है, अभी तो गुणा ही है ना। अरे बस समझ में, तो हड़बड़ाना नहीं है, अभी चलेगा, ये खत्म नहीं हुआ है। आप लोग जितना ज़्यादा इससे प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आज हमने अभी जो सीखा है उसमें हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप लोग का ही चलेगा। कल आप लोगों का पढ़ाई होगा, कल कितने तारीख है, 10 है, परसों आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है ना। 11 को, 4 को हुआ था, फिर 11 को होगा, फिर 7 दिन बाद 18 को होगा। हाँ 11 का एग्जाम है, 13 को है ना, तो 11 को टेस्ट होगा। और सुनो, आप लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस पे आधे घंटे बैठ जाना है और इसका ना मैथ का एक स्पाइरल वाला कॉपी बना लो, स्पाइरल वाला, वो पतला वाला कॉपी नहीं, स्पाइरल वाला थोड़ा मोटा कॉपी रखो तो। हाँ, कोई फेयर वर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, फेयर वर्ड नहीं बनाना है, जो यहाँ पे लिखवाया जा रहा है उसको खूब बढ़िया साफ साफ यहीं पर लिखो, इसी को घर पे ले जाओ, रिवाइज करो। इससे पता है फायदा क्या होगा, कि जहाँ पे आपने गलती किया होगा, आपने काटा होगा, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने यहाँ पे इसके कारण गलती किया था तो मैंने काटा था। फेयर बनाओगे तो आप उसमें अपनी गलतियाँ छिपा दोगे, तो जब गलतियाँ छिपा दोगे तो 10 दिन बाद देखोगे तो आपको गलती याद नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारे रफ का कॉपी है इसी से हम रिवाइज करें। हर बात सही में इसी से आप लोग क्या करना है, इसी में खूब बढ़िया से लिखना है, इसी में रिवाइज करो। कॉपी थोड़ा मोटा रखना है ना, ये नहीं कि लगे कॉपी ढूंढने। ठीक, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, होमवर्क लिख लो। चौक है क्या, चौक इधर चौक, हाँ चौक है क्या, दो लो होमवर्क लिखो। पहले आसान आसान क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। √2 में गुणा करना है 2 से, कर लोगे गुणा, इधर देखो बोर्ड पे गुणा हो जाएगा। बात मत करो, बात करोगे डिस्टर्ब होगा क्लास। इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सर 3 में गुणा करना है 5 से। कैसा कैसा सवाल दे रहे हो सर, ये तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें अगर ऐसा दे दो तो अभी भी तो हो जाएगा। इसका आंसर कितना है, कोई बताएगा? 15√3। कोई अगर ऐसा बोलेगा कि √45 आएगा तो गलत हो जाएगा ना, √45 इसका आंसर नहीं आएगा। सर जहाँ पे पावर सेम है वहाँ पे गुणा करेंगे, जहाँ पे सेम नहीं हो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। उसके जैसे अगर कोई आएगा तो गुणा होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, √3 × √2। बड़ा आसान सर सवाल दे रहे हैं, है ना, तो थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए, है ना, आएगा क्वेश्चन। √3 √2 आ गया, इसके साथ √5। क्या अभी भी भारी है? अभी भारी नहीं है। 5 × √2 × √3 × √2 लिख लो। देखो तो अभी भी तो उतना कोई भारी नहीं है ना। चलो ठीक, थोड़ा सा अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। 5 का पावर 1/2 × √5, क्या गुणा होगा कि नहीं होगा? दिख रहा है आप लोगों को? दोनों जगह क्या है, 5 का पावर 1/2, रूट का मतलब बाई डिफॉल्ट क्या होता है, पावर 1/2। तो ये नहीं कि सर गुणा नहीं होगा, पावर अलग अलग है। ध्यान से देखो जरा, है ना, थोड़ा आंखों को जूम करो, आपको दिखेगा।
आप लोगों को मैंने देखो, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था कि देखो ये जो मेरा जो शरीर है इसको देखने के लिए आपको एक दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो मैथ के जो पावर है ना इसको देखने के लिए आपको एक दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी, जो आपको दे दिया गया है ना? 2-3 दिन से दे ही रहे हैं, है ना? वही तो मिल रहा है, अभी और मिलेगा, धीरे धीरे और मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 3 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 1/3 इंटू 2 बनेगा ये सब सवाल? ठीक, रहने दें, चलो ठीक, और दे दे, ठीक 10 हो जाएगा। हाँ ये बात सही है। एक और तो सारे बस इतने ही क्वेश्चन है। देखो ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आप लोगों से यहाँ पे सॉल्व कराने हैं, ठीक? इसको आइएगा बनाकर। तो आज का यहीं पर रखते हैं, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं।